नमस्कार किसान भाइयों। औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती सर्दियों में करने वाले किसान भाई इसकी तैयारी में जुट गए हैं। और जो किसान भाई इसकी फसल सर्दियों में करना चाहते हैं वो अभी से इसकी तैयारी में जुट जाए। और जिनका खेत खाली हो गया है सोयाबीन से या कोई दूसरी फसल कर रखी थी, अगर खेत खाली हो गया है तो उनमें अच्छी खाद डलवा कर एक बार प्लाव निकलवा दे, गहरी जुताई करवा दे और खेत को अभी 1-1.5 महीने का टाइम है तो 15-20 दिन के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ दे ताकि खाद वाद अच्छी तरह से खेत में गल जाए। और किसान भाई दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है किसान भाइयों के लिए कि हमें किस वैरायटी की अश्वगंधा का बीज इस्तेमाल करें, हम बीज लें ताकि हमें ज़्यादा पैदावार हो सके और ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो किसान भाई आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आपको कौन सी वैरायटी लेनी है और उसकी पहचान क्या है, उसकी गुण क्या है कि हमें वही वैरायटी लेनी चाहिए, उसकी क्या खासियत है। तो किसान भाइयों जो सबसे अच्छी वैरायटी अश्वगंधा की आती है वो है जवाहर 20। ये जो अश्वगंधा की फसल हमने लगाई है ये जवाहर 20 की ही फसल है। तो किसान भाई इसकी खासियत क्या है आप लोगों को बता देता हूँ मैं। एक तो ये फसल ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी खराब नहीं होती, मतलब इसमें वातावरण से लड़ने की, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा रहती है अश्वगंधा की इस वैरायटी में। और इसकी जड़ें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसकी जड़ें कितनी सीधी रहती है। ये बारिश की वजह से थोड़ी प्रभावित भी हुई है लेकिन उतना ज़्यादा इसको असर नहीं हुआ है। तो इसकी जड़ें देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसकी जड़ें कैसी रहती है। ये देखो इसकी एक पौधा तो इसका टूट गया लेकिन इसकी जड़ देख सकते हो आप। ये देख सकते हो किसान भाई इसकी जड़ इस प्रकार की रहती है, इतनी सीधी, मतलब सीधी रहने का, जड़ एकदम सीधी है। तो आप लोगों को इसकी जड़ सीधी होने का क्या फायदा होने वाला है। एक तो आपको जब इसकी हार्वेस्टिंग करोगे, ये देख सकते हो इसकी जड़ कितनी सीधी और कितनी मोटी है, जबकि फसल अभी 1 महीने की हुई है, 1 से 1.5 महीने की फसल हुई है लेकिन जड़ देखो आप इसकी कितनी मोटी और कितनी सीधी है। तो अगर जड़ सीधी रहेगी तो आपकी जो फसल है उसकी जड़ें पूरी समान रहेगी और आपको हार्वेस्टिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बेचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब जड़ें मोटी पतली होती है तो दिक्कत क्या आती है, आपको छोटी जड़ों को अलग करना पड़ता है और बड़ी जड़ों को अलग करना पड़ता है। तो आपको जो बीज लेना है वो जवाहर 20 का ही बीज आपको चुनना है। अब किसान भाई सवाल ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि जवाहर 20 का ही ये बीज है। क्योंकि बहुत से लोग जवाहर 20 के नाम पर जो हल्की क्वालिटी की जो अश्वगंधा का बीज रहता है वो आप लोगों को कुछ रेट कम करके आप लोगों को दे देता है। और जो किसान भाई है वो मतलब कुछ पैसों की खातिर 100-200 रुपये की खातिर हल्की क्वालिटी, हल्की वैरायटी वाला बीज ले लेते हैं, जिससे उनको पैदावारी भी कम होती है और उस फसल में बीमारियां लगने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो किसान भाई आप 100-200 रुपये के लालच के लिए ऐसा ना करें और अच्छी वैरायटी वाला बीज ही ले। भले ही आपको 100-200 रुपये, 400-500 रुपये ज़्यादा लग जाए लेकिन आपको बीज लेना है इसी अश्वगंधा का, क्योंकि इसकी बहुत खासियत है। एक तो इसमें मतलब कीड़ा नहीं लगता है और अभी देख सकते हो ये है फसल 1-1.5 महीने की लगभग ही हुई है लेकिन इसकी हाइट देखिए करीबन 10 इंच के लगभग इसकी हाइट है। आप देख सकते हो इसका पौधा। और बारिश भी बहुत हुई थी, बारिश भी इतनी हुई थी कि कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी देख सकते हो ये फसल इतनी विपरीत स्थिति के बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है। तो आपको इसी वैरायटी का आपको बीज लेना है और खेत की तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है। अगर खेत खाली हो गया तो तैयारी आपको शुरू कर देनी है और इस वैरायटी का आपको बीज मैनेज कर लेना अभी से। क्योंकि जब आप
इसकी खेती 15 सितंबर से शुरू हो जाती है, 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर लास्ट तक सर्दियों वाली खेती। तो बाद में आप जल्दबाजी में इसका बीज मैनेज करोगे तो आपको इसका बीज मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो इसका बीज है, इसका बीज खत्म हो जाएगा और फिर आप लोगों को हल्की वैरायटी वाला बीज मिलेगा लास्ट में। जब आप जल्दबाजी में इसका बीज मैनेज करोगे, जमीन जल्दबाजी में तैयार करोगे और आपको जानकारी भी पूरी नहीं रहेगी, तो अभी से आप इसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दो। और बीज अगर आपके आसपास में मिलता हो तो अच्छी बात है, आप अपने आसपास से ही इसका अच्छी वैरायटी वाला बीज ले लो। आप उसके फसल को देख लो कि उसकी फसल कैसी है। अगर किसी किसान भाई के पास में इसका बीज है तो आप देख लो कि उसने जो लगाई है वैरायटी कैसी है, तो वहां से आप बीज ले लो। नहीं तो इसका बीज हमारे पास भी आपको मिल जाएगा, इसी जो हमने लगाई है इसी का बीज मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी वैरायटी वाला बीज आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा और ऑल इंडिया में हम सप्लाई करते हैं। तो किसान भाई, अगर किसी भी किसान भाई को इसका अगर बीज चाहिए तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको 4 या 5 दिन के अंदर अंदर आपको बीज ऑल इंडिया में, आप चाहिए कहीं से भी हो, आपको इस वैरायटी का बीज भिजवा देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप कहीं से भी बीज खरीदते हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको इसी वैरायटी का बीज हो सके, जहां तक इसी वैरायटी का बीज आपको लेना है, ताकि अच्छी पैदावार हो सके। और इसमें मतलब बीमारियां बहुत कम लगती है इसमें, इस अश्वगंधा में, और इसकी मतलब पैदावार भी ज़्यादा होती है और जड़ें इसकी एकदम सीधी रहती है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जड़ देखो कितनी सीधी है, एकदम सफ़ेद, दूध की जैसी सफ़ेद है इसकी जड़, और कितनी लंबी है। जबकि फसल अभी 1-1.5 महीने की हुई है। तो आपको यही वैरायटी का बीज लेना है, चाहे भले ही आपको 100-200 रुपये बीज का ज़्यादा देना पड़ जाए, लेकिन आपको वैरायटी अच्छी लेनी है, क्योंकि 100-200 के चक्कर में हम ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत सी जो वैरायटी होती है उसकी जड़ें क्या होती है, ऊपर से तो बड़ी रहती है, फिर क्या है, चारों तरफ ऐसी छोटी जाती रहती है। तो उससे क्या है, हार्वेस्टिंग करने में भी हमारे को दिक्कत आएगी कि बड़ी जड़ों को अलग करो, छोटी को अलग करो, फिर उसको सेल करने में, बेचने में भी दिक्कत आएगी कि छोटी सी जड़ों को अलग गाड़ी में लेके जाओ, बड़ी को अलग गाड़ी में लेके जाओ, या अलग बोरों में भरो, तो उसमें दिक्कतें आएगी। और दिक्कतों की शुरुआत कहाँ से होगी, आपके बीज से। आपने बीज लेने में अगर थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो आपको शुरू से लेकर अंत तक, बीज उगाने से लेकर बीज बेचने तक आपको दिक्कतें आती ही रहेगी। तो आपको अच्छी वैरायटी का बीज ही लेना है। और किसान भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और बीज अगर आपको चाहिए, किसी भी औषधीय फसल का बीज आपको अगर चाहिए, तो वहाँ से आप हमारे से कांटेक्ट करके आप बीज मंगवा सकते हो। और किसान भाई, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय